नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में मुकेश राणा जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 48 इयर्स के और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम फरवरी 2021 से था, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इनको शोर चुभता था, कान में भारीपन था, नींद आने में दिक्कत थी, चिड़चिड़ापन होता था और हेड हेवीनेस थे। इन्होंने हमसे दिल्ली क्लिनिक आके ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 95% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। या मैम, थैंक यू मैम। सर आपकी एज कितनी है? मैम मेरी एज आज 48 है। ओके एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैडम दिल्ली से ही। ओके एंड आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम था? मैम ये मुझे लास्ट ईयर फरवरी से हुआ था, 2021 में। ये फरवरी से स्टार्ट हुआ था मुझे। ओके तो आपको कुछ आइडिया है कि ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुआ आपको? मैडम ये एकदम से सडन ही हुआ था मुझे। पहले थोड़ा मेरा जो साउंड था पहले बहुत ज़्यादा लो था। बट मैंने सोचा कि ऐसे नॉर्मल होगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट वगैरह लिख के दे दी, मल्टीविटामिन वगैरह लिख के दे दी। देन मैं 1-1.5 महीने वो खाता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद लेकिन ये मेरे साथ प्रॉब्लम, ये कि मेरा साउंड और ज़्यादा हाई पे हो गया था। ओके ओके तो उससे ज़्यादा इरिटेशन सी होने लगी थी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी इरिटेशन के साथ साथ आपको? मैम इरिटेशन के साथ सबसे बेसिक चीज़ तो कि एक तो 24 घंटे जो अपने साउंड जो कान में लगता था, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम जो मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओके और डिप्रेशन में जाने की वजह से ना कुछ चीज़ अच्छी लगती थी ना कुछ थी। इवन फैमिली भी इस चीज़ को सर्वाइव करने लगी, देखने लगी कि मैं कहीं बैठ ही नहीं पाता था एक जगह। बस 24 घंटे बस टेंशन में ही रहता था मैं। मेन तो मेरे डिप्रेशन का ही था कि मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हाईली मतलब डिप्रेशन में चला गया। ओके सर तो आपको फिर हमारे बारे में कैसे पता चला? मैम मैं रेगुलर यूट्यूब गूगल वगैरह पे सर्च करता रहता था टिनाइटिस के इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हर जगह से थोड़ा सा मुझे यही पता लगता था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप बस थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो, इससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। मैंने एक्सरसाइज का भी पता किया था, उससे एक्सरसाइज भी मैंने की थी, बट उतना मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब में आपका ही स्पेक्ट्रा का मुझे नजर आया था। तो देन मैंने उस आपसे कॉन्टेक्ट किया। ओके तो आप हमारे पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था कि आपने क्लिनिकल विजिट किया था? नहीं, मैंने क्लिनिकल विजिट किया था। ओके मैं डायरेक्ट आपके वहीं पे, आपके लक्ष्मी नगर के यहाँ पे जो आपका है, मैं वहीं आया था आपके यहाँ पे। वहीं आप आए थे। ओके हाँ। तो जब आपने ट्रीटमेंट हमारा जुलाई से स्टार्ट किया तो आपको हाँ कब जी, से हाँ। आराम आना शुरू हुआ और किन चीज़ों में आपको लगा कि अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है? मैडम मुझे सबसे पहले तो ये है कि मुझे 10 या 15 दिन में मुझे ये रिलीफ हो गया कि मेरा जो साउंड जो था, वो साउंड मेरा बहुत ही लो हो गया था। ओके साउंड में बहुत ज्यादा मतलब जो ऐसा लगता था कान में साउंड हो रहा था, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया कि मुझे रिलीफ मिलने लगा था। 15 दिन में मुझे ये चीज का इफेक्ट नजर आ गया था मुझे। ओके तो अभी जैसे आपका ट्रीटमेंट प्रोसीड हुआ, हमारे यहाँ से आपको गाइडेंस मिली और अभी मैं आपसे पूछूं तो आउट ऑफ 100% अभी कितना परसेंट आपको रिलीफ है? मैम मैं अगर 100% में बोलूँ तो मैं 95% तो मैं बिल्कुल प्योर हूँ। ओके सर एंड मुझे हमारे मुझे कोई काम करने में पहले तो मेरा मन नहीं लगता था कि काम करने में, ना पे बैठ पाता, ना मैं काम पे जा पाता था, कुछ भी नहीं होता था मेरे से। लेकिन अब अक्टूबर से मतलब हाँ अक्टूबर से मतलब कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अक्टूबर से मेरा साउंड बहुत ही कम होता, धीरे धीरे कम होते होते आज तो बहुत ही कम है। अपना डेली रूटीन में काम कर रहा हूँ, डेली रूटीन में ऑफिस जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके सो यू मीन टू से कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी इंप्रूव हो गई है? मैम मैं बिल्कुल पहले वाली लाइफ जी रहा हूँ मैडम। ग्रेट अब मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि मैं पुरानी ही लाइफ जी रहा हूँ। मुझे कोई टाइनेटिस की मतलब कि कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब मैं सोचता ही नहीं हूँ और मुझे लगता भी नहीं है। ओके सर सर आपको हमारे ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं मैडम, साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे आपने मुझे मशीन लगाने के बोला वैसे वैसे मैंने मशीन लगाई है। और मशीन का भी लगाने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता वो, क्योंकि उसमें कुछ सुनाई तो देता नहीं था। तो बहुत इजीली हम वो मशीन लग गई थी, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। ओके सर सर जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। कईयों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अभी वेट करिए, या वो खुद ही वेट करते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो आप अपने ट्रीटमेंट से उन्हें कुछ गाइड कर सकते हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं? मैम मैं तो ये कहूँगा कि और जगह जाने से बेटर अगर लोग डॉक्टर स्पेक्ट्रा से कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसका डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कुछ नहीं करते, वो सिंपल मेडिसिन देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं कि आप ये खाओ। और डॉक्टर इवन ये कहते हैं कि जी ये तो आपको लाइफ टाइम तक आपको ये साउंड आपको ये आपके कान में बजेगा बजेगा, ये खत्म नहीं हो सकता।
डॉक्टर तो इवन और ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि हाँ, जब पता लगता है कि हाँ इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो और ज्यादा आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो मैं तो सिंगल ये सजेशन करूंगा कि आप डॉक्टर स्पेक्ट्रा को कांटेक्ट करो और डॉक्टर स्पेक्ट्रा में जाके देन आपको इस पे रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सर। सर क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।